हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि रीट मेंस में बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है। 2025 लास्ट तक हो सकता है या जुलाई वगैरह तक आपको देखने को मिल जाएगी वैकेंसी वगैरह, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने सोचा कि कुछ धीरे धीरे जो है आपकी तैयारी वो स्टार्ट की जाए और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उनको जो है थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी वीडियो बना के उनको धीरे धीरे समाप्त करते चलें, ताकि हमको जो है बहुत बेनिफिट मिले जो है एग्ज़ाम्स में दोस्तों। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने आज एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो टॉपिक है दोस्तों सतत विकास लक्ष्य, जिसको एजेंडा 2030 के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, ये कब अपनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो आज इस बारे में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इसके बारे में बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सतत विकास लक्ष्य आखिर होता क्या है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि आखिर में सतत विकास क्या होता है। दोस्तों सतत विकास का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, तो उनका हमको उचित मात्रा में प्रयोग करना है ताकि वो बरकरार रह सके हमारी आने वाली नई जनरेशन्स के लिए। मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का एक समुचित प्रयोग, जिससे उनकी उपयोगिता भावी पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे, इसी को कहा जाता है दोस्तों सतत विकास कहते हैं। यानी कि वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका समुचित उपयोग करना, ताकि उनकी उपलब्धता आने वाली जो नई पीढ़ियां हमारी हैं उनके लिए सही ढंग से सर्वसुलभ उनको मिल जाए चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर सतत विकास लक्ष्य ये आखिर है क्या। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों 2015 में एक सम्मेलन हुआ, यूएनओ में एक सम्मेलन किया गया। तो उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। वो एक्चुअली दोस्तों वैश्विक विकास कार्यक्रम के नाम से उस लक्ष्य को परिभाषित किया गया। तो वो क्या था दोस्तों, एजेंडा, उसका नाम एजेंडा 2030 रखा गया, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, या उसी को कहा गया सतत विकास लक्ष्य, यानी कि एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, एजेंडा 2030 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में अपनाया गया एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है, जिसे सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक दुनिया में गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करना है। अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका मतलब क्या है। तो ये बेसिकली एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि दोस्तों हमको 2030 तक जो दुनिया में गरीबी को देख लीजिए, या असमानताएं जो हैं, और पर्यावरणीय मुद्दों, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उनको एक साथ जो देश हैं जो वो एकजुट होकर उनको ख़त्म करना है दोस्तों, उनका उन्मूलन करना है, ताकि सभी के लिए एक समावेशी, सतत
और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। तो बेसिकली इसका यही अर्थ हुआ दोस्तों कि हमको 2030 तक दुनिया से जो है वो गरीबी मिटाना है, असमानता में कमी लाना है, और तो और पर्यावरणीय समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए उनका उन्मूलन करना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उन पर डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि इसकी घोषणा जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी घोषणा 2015 में यूएन सम्मेलन के दौरान की गई थी। तो और इसमें जो है दोस्तों जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनकी कुल संख्या 17 है। अगर आपसे लक्ष्य सिर्फ पूछा जाए तो आप 17 जो है वो टिक लगाएंगे। और हाँ, उपलक्ष्य भी इसमें डिसाइड किए गए थे दोस्तों, उनकी संख्या 169 है। और अगर पूछ लिया जाए कि इसमें शामिल देश कितने हैं दोस्तों, तो इसमें शामिल देश कुल शामिल देश हैं दोस्तों 194, जिसमें इंडिया भी शामिल है दोस्तों। अपना देश भारत भी इसमें शामिल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके इस पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं यूएनओ के द्वारा, जिसको 2030 तक पूरा करना है, उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो ये एसडीजी आप देख रहे हैं, इनका क्रम जो है 1 से लेकर 17 तक सीक्वेंस वाइज जो है यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर इनके क्या उद्देश्य हैं उनकी चर्चा की गई है। तो आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है दोस्तों, जो पहला एसडीजी यानी कि पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो है दोस्तों गरीबी उन्मूलन, यानी कि नो पॉवर्टी। हमें पूरी दुनिया से जो है दोस्तों वो गरीबी का उन्मूलन करना है 2030 तक। ये पहला हो गया। जो दूसरा लक्ष्य है दोस्तों वो है शून्य भूख, यानी कि जीरो हंगर, यानी कि हमको भूखमरी खत्म करना है। तीसरा नंबर जो आता है दोस्तों वो है अच्छा स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर, यानी कि दोस्तों गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छा स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं में भी हमको सुधार करना है। तो ये हमारा तीसरा लक्ष्य हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर 4 पर बात कर लेते हैं। 4 नंबर जो है दोस्तों ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। हमको लोगों को जो है, देश की जनता को, या अगर इंडिया में बात होती है तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर बात की गई, जो 2030 तक जो है दोस्तों उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नंबर 5 नंबर एसडीजी क्या कहता है दोस्तों, यह है लैंगिक समानता, यानी कि जो लैंगिक असमानताएं हैं उनका उन्मूलन करना है, यानी कि उनको कम करना है दोस्तों, और लैंगिक समानता को बढ़ाना है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लैंगिक समानता को बढ़ाना है। तो ये हमारा 5 नंबर हो गया एसडीजी। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 पे है दोस्तों साफ पानी तथा स्वच्छता, लोगों तक क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि साफ पानी तथा स्वच्छता की सुविधाओं का जो है वो पूरी तरीके से उनको जो है 2030 तक इनका भी प्रवर्धन सुनिश्चित करना है दोस्तों। अब बात आती है नंबर 7 पे दोस्तों। 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर पे है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। लोगों तो 2000 लोगों तक 2030 तक जो है वो स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती, मतलब उनको सस्ती भी हो, यानी कि अफोर्डेबल भी हो, और स्वच्छ ऊर्जा तक उनका पहुंच जो है वो सुनिश्चित करवाना है दोस्तों। नंबर 8 पे आता है दोस्तों अच्छा काम तथा आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये हो गया नंबर 8 दोस्तों। अब इसमें आता है नंबर 9 नंबर पे आता है दोस्तों उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इनका भी विकास करना, चाहे वो जो है इनोवेशन की बात हो या बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो इनका भी जो है हमको विकास करना है 2030 तक। तो ये लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब बात आती है नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, असमानता में कमी, यानी कि रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। जो भी असमानताएं हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या जेंडर को लेकर देख लीजिए, या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी असमानताएं हैं दोस्तों उनकी भी हमको जो है वो उनमें भी जो है हमें कमी लानी है दोस्तों।
तो ये हमारा हो गया नंबर 10। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 11। 11 नंबर पर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो है दोस्तों टिकाऊ शहरी तथा सामुदायिक विकास, यानी कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। तो हमें शहरों का विकास करना है और समुदायों का भी विकास करना है 2030 तक। तो इस पर भी बात होगी दोस्तों। ये 11 नंबर लक्ष्य है, ये इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर 12। 12 पे आ जाता है दोस्तों जिम्मेदारी के साथ उपभोग तथा उत्पादन। यानी कि हमारी ये जिम्मेदारी होती है दोस्तों कि हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हमें समुचित उपयोग करना है और एक जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना है दोस्तों, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है उन पे जो है इसका जो है बहुत ही मतलब क्या कहते हैं निगेटिव प्रभाव ना देखने को मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ये 12 नंबर हो गया दोस्तों। अब नंबर 13 आता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर 13 जो SDG है ये है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट एक्शन, या फिर इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये 13 नंबर पे है दोस्तों। देखिए आजकल क्या है कि जलवायु परिवर्तन की घटनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। जैसे अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण हो सकता है दोस्तों जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की बढ़ रही है। अब भारत की देख लीजिए 140 करोड़ जनसंख्या हो गई, हमने चीन को जो है वो पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। जो अभी अंटार्कटिका में देख लीजिए वहाँ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जो है स्तर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सब क्या, ये सब ग्लोबल वार्मिंग ही तो है दोस्तों, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। असमय वर्षा हो जा रही है, कहीं अगर ठंडी पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होने लगती है, कहीं अगर गर्मी पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगती है। बहुत सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं असमय वर्षा होने के कारण। तो ये सब एक बहुत ही जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही जो है दोस्तों एक कह सकते हैं कि ये बहुत ही अहम मुद्दा है दोस्तों। और ये EVS के नज़रिए से भी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर, हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों 14 नंबर पे जो है SDG क्या डिसाइड किया गया है। तो जो 14 नंबर पे वो पानी में जीवन, यानी कि लाइफ बिलो वाटर। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो पानी में जीवन जो सुनिश्चित, मतलब मान लीजिए जैसे समुद्र वगैरह में जो जीव जंतु रहते हैं उनके लाइफ पर कोई निगेटिव प्रभाव ना पड़े। क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारे जीव जो है हमारी क्रियाकलापों की वजह से वो खतरे में पड़ रहे हैं। जैसे समुद्री वगैरह जीवों में प्रदूषण, जैसे अगर समुद्र वगैरह में प्रदूषण होता है तो उनका कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सम्मेलन हुआ, ताकि 2030 तक इसका जो है उद्देश्य वो इम्प्लीमेंट किया जाए और इन सब चीज़ों की रक्षा की जाए दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों जो 15 नंबर पे है। 15 नंबर पे जो SDG डिसाइड किया गया है वो है दोस्तों भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। ऐसे जैसे मैंने समुद्र की बात की, ऐसे सेम जो है वो भूमि पर जो है मनुष्यों की या जानवरों की जो भी जो है अस्तित्व है उसके उसके बारे में जो है 2030 तक कैसे बेहतर बनाया जाए। क्योंकि अभी जो है बहुत सारे जीव जंतु जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं अगर जंगल में आग वगैरह लग जाती है तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। कई सारे ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से उनका जो है कह सकते हैं कि उनका जीवन जो है प्रभावित होता है। तो इन सब चीज़ों पर जो है बातें की गई हैं दोस्तों, जिसको 2030 में इम्प्लीमेंट करना है। देखते हैं ये कहाँ तक संभव हो पाता है। फिलहाल प्रयास तो जारी ही है यूएनओ का, देखते हैं फिर क्या होता है, क्या इसमें जो देश शामिल हैं वो कितना अहम रोल प्ले करते हैं, ये तो समय बताएगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं नंबर जो 15 नंबर हमने डिस्कस कर लिया। अब जो 16 नंबर है दोस्तों वो है शांति न्याय तथा मजबूत संस्थान, यानी कि पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। ये नंबर 16 नंबर पे डिसाइड किया गया है। अब बात आती है 17 नंबर पे है दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इनकी प्राप्ति के लिए
क्योंकि दोस्तों जब तक जो है जितने भी कंट्री हैं वो साथ नहीं आएंगे तो इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक जो है इम्पॉसिबल टास्क बन सकता है। इसलिए लोगों को एकजुट आकर इनका इम्प्लीमेंटेशन साथ में करना होगा और एक साझेदारी के साथ एक रणनीति के साथ इनका जो है जो है क्या कह सकते हैं कि अ, इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो साथ जब आएंगे दोस्तों तब इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। तो इसी पर बात की गई है कि लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक लोग साथ नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही टफ टास्क हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका जो है दोस्तों सतत विकास लक्ष्य, जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे यूएनओ के द्वारा 2015 में। इस पर हमने चर्चा कर ली और इसको पूरा करना है 2030 तक दोस्तों। और भारत सरकार भी इस पर कई सारी योजनाएं, जैसे पानी वगैरह को लेकर जो है बहुत सारी, जैसे ये हर घर गंगा जल मिशन हो गया और बहुत सारी इनोवेशन वगैरह पर भी चीज़ें चल रही हैं सरकार के द्वारा। तो सरकार भी अपना काम कर रही है फिलहाल। इसको जो है दोस्तों आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। और चैनल को दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं भी कोई वीडियो आपके परीक्षा से रिलेटेड अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आपका जो है राजस्थान का जो है दोस्तों बजट प्रस्तुत किया गया है विधानसभा में, तो उस पर एक वीडियो आपकी जल्द आ जाएगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और राजस्थान जीके के लिए जैसा मैंने बताया कि आप लोगों को मैं बेसिक शिक्षा परिषद जो अजमेर राजस्थान की जो बुक्स हैं दोस्तों जो है 6 से लेकर 3 से 12 तक के बीच में उस पे मैं पीडीएफ पे काम कर रहा हूँ, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और चीज़ें वहीं से ही आएंगी। इधर उधर से पढ़ने से कुछ आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, ये बात आप जो है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा। और राजस्थान जीके का बहुत ही अहम रोल है रीट मेंस की परीक्षा में। और सभी लोग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे राजस्थान जीके पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं राजस्थान जीके के नाम का, लेकिन जो एग्ज़ाम्स में आता है वो कोई पढ़ता ही नहीं है। देखिए दोस्तों ये कंपटीशन का दौर है और आपको यूनिक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। इधर उधर से कुछ भी पढ़ के जो है सिलेक्शन नहीं दिया जो है लिया जा सकता है। आप लोग इतने सिंसियर हैं और जानकार भी हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मुझे कंटेंट कहाँ से अच्छा मिल सकता है, कहाँ से मैं अच्छी तैयारी कर सकता हूँ। और यही सब है दोस्तों। तो आप लोग जानकार हैं, ये सब चीज़ें बताने लायक नहीं है, आप लोग खुद जो है समझ सकते हैं इधर उधर से पढ़ के जो है दोस्तों। और जब तक आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप लोग पीछे रह जाएंगे, सिलेक्शन बहुत दूर की बात हो जाएगी। और इधर उधर से नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है और आपको डिसाइड करना है कि मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि सभी चीज़ें पढ़ना बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा। इधर उधर से आप अगर पढ़ रहे हैं तो कितना कंटेंट आपको जो है जुटाना है, ये सब चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है। सफिशिएंट कंटेंट मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा ही मटेरियल हो लेकिन वो यूनिक होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन फंसने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो गया और आप कुछ भी पढ़ रहे हैं। और क्योंकि देखिए लिमिटेड समय होता है दोस्तों एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करने में, और उसमें आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तब जाके कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आता है। तो इसके लिए आपको सही गाइडेंस की आवश्यकता है, बेस्ट कंटेंट की आवश्यकता है और सही टाइम टेबल, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट वगैरह की आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ही मैंने जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, उसको आप जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको कहाँ से ये आइडिया हो जाए कि हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कंटेंट कैसे चूज करें, बेस्ट कंटेंट, इसके बारे में कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, क्या बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर मैंने डिस्कशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको एक चीज़ें समझ में आई होंगी। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों
अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।